जिस तरह से देह पंच तत्वों से मिलकर बनी है, उसी तरह से व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी कामना को लेकर चलता है तो वहां पर भी उसके पीछे की प्लानिंग क्या है, यथार्थ के धरातल से वो कामना किस तरह से जुड़ी हुई है, हमारा उद्देश्य उसके पीछे क्या है और प्रकृति किस तरह के संकेत दे रही है जिसको आत्मसात करके चलना होगा, तो वहीं से कामना पूर्ण होने की ओर जाती है। और उसमें नैतिक बल जितना अच्छे से मौजूद रहता है उतनी ही तीव्रगामी उसकी पूर्ति भी हो पाती है। हम यहाँ अगस्त 2020 का मासिक राशिफल लेकर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए उपस्थित हुए हैं। प्रथमतया हम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन करेंगे और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्रवार क्रम की चर्चा। तो प्रथम दृष्टिगोचर स्तर पर आप देखेंगे कि चंद्रमा प्रतीकात्मक तौर पर राशि स्थान में ही विराजित करके दिखाए गए हैं। मासिक राशिफल में इनकी स्थितियों को परिवर्तित करके दिखाना संभव नहीं। सेकंड हाउस में बृहस्पति और केतु की युति संगत स्थितियां बनी हुई है। देव गुरु बृहस्पति स्वराशि स्थान में मूल त्रिकोणस्थ और 13 सितंबर तक वक्री चलने वाले होंगे। केतु 23 सितंबर को अपनी पोजीशंस को चेंज करेंगे। उसके पहले के समय अंतराल में यहाँ उच्चस्थ स्थितियों में विराजमान। मोक्ष कारक ग्रह तो वहीं पराक्रम भाव में थर्ड हाउस में शनिदेव स्वराशि स्थान में विराजमान और ये भी वक्री चल रहे हैं। विशेष रूप से पराक्रम भाव का प्रभाव आपके लिए यहाँ पर देखना होगा। तो वहीं फिफ्थ हाउस में आप देखेंगे कि 16 अगस्त तक मंगल यहाँ बृहस्पति के राशि स्थान में विराजमान रहेंगे और उसके बाद में स्वराशि स्थान 6th हाउस में प्रवेश कर जाएंगे और उसके बाद यहाँ 6th हाउस की पोजीशंस के साथ में 12th हाउस को, राशि भाव को और भाग्य भाव को देखने वाले होंगे। उस समय के फलाफल किस तरह से सामने आ सकते हैं, ये भी एक प्रमुख चर्चा का विषय रहेगा। वहीं 8th हाउस में आप देखें कि राहु और शुक्र की युति संगत स्थितियां बनी हुई है। राहु जब भी किसी भाव से अपनी स्थितियों को परिवर्तित करने वाले हों और बिल्कुल अंतिम छोर के साथ में वक्रगत स्तर पर चलायमान हो, क्योंकि राहु और केतु हमेशा वक्री ही चलते हैं, तो ऐसे स्तर के ऊपर ऐसे ग्रह जो कि यहाँ उच्चस्थ विराजमान है, अष्टम भाव से क्या क्या दिक्कत परेशानियां और हमको किस तरह की सजगता की आवश्यकता है, इन सब के ऊपर एक दृष्टि निक्षेपण रखना होगा। शुक्र भी इस पूरे ही माह में यहाँ बुध के राशि स्थान में विराजमान रहेंगे। वहीं आप देखें कि भाग्य भाव में सूर्य देव 16 अगस्त तक कर्क राशि स्थान में ही विराजमान और उसके बाद में स्वराशि स्थान में। मैं ये कह सकता हूँ कि इस मासिक राशिफल की जो स्थितियों की मैं चर्चा प्रत्येक राशि के लिए कर रहा हूँ, सूर्य देव की स्थिति सबसे बेहतर किसी के लिए इस माह में रहने वाली है तो वो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए है, क्योंकि दशम भाव में स्वराशि स्थान में विराजमान हो जाएंगे और 17 अगस्त से फिर से जो बुधादिति है वो 10th हाउस के भीतर बन चुका होगा। तो शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में, जहां से हम ओवरऑल पोजीशंस को देखने वाले हो जाते हैं। आप देखेंगे कि जो राशि भाव के अधिपति है वो पंचम भाव में विराजमान है। जॉब के अंदर जो एक्सपीरियंस आपने गेन किया है या किसी भी वर्क में आपने इतने लंबे समय तक जो लर्निंग की है अर्निंग के साथ ही साथ में, वो अब आपको एक नए एग्जीक्यूशन के लेवल की तरफ लेकर जा सकती है। आपको उस शिक्षा का जो कि कार्य क्षेत्र में मिली है उसका फायदा मिलने वाला रहेगा, जिससे आत्मविश्वास में वृद्धि रहेगी। ये भी एक प्रमुख बात है कि कई बार व्यक्ति के भीतर बहुत सारी गणनाएं चल रही होती है, बहुत सारी कैलकुलेशंस के साथ में वो चलता है, किंतु जब निर्णायक समय आता है तो वो उन सारी ही गणनाओं को, उस ज्ञान को व्यक्ति विशेष के सामने रख पा रहा है या नहीं, उसकी भी आवश्यकता होती है। यहाँ मंगल आपके लिए त्वरित गति से एग्जीक्यूशन की पोजीशंस को लेकर आने वाले रहेंगे। ये एक बात। व्यापारिक जीवन में आपकी क्षमताओं में वृद्धि हो सकती है। इस बात को और कीजिएगा कि 1 अगस्त से 16 अगस्त तक का ये समय अंतराल आपके कॉन्फिडेंस, आपके वर्क में एक्सपांशन और उसके साथ में ही चलती हुई जो दूसरी गतिविधियां होती है उसमें बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा और जो इच्छा शक्ति व्यक्ति विशेष को आगे बढ़ाती है और उसके मार्फत लाभ भी निकल कर आते हैं।
ये प्रवृत्तियां भी स्पष्ट तौर के ऊपर आपके लिए नजर आ रही है। ये ध्यान रखिएगा कि नौकरी पेशा जीवन के अंदर हमको जो भी कार्य मिलता है उसमें बिना रिएक्टिव हुए, सोचे समझे बिना एक बार आगे बढ़कर अपनी एक्सेप्टेबिलिटी को देना बहुत ज़्यादा लाभप्रद आपके लिए रहेगा। क्योंकि जब हम एक वर्किंग कल्चर में जुड़े हुए हैं और एक टीडियस टास्क दी जा रही है और हमने हामी भर दी, तो वहीं से हमने एक एज को बहुत अच्छे से प्राप्त कर लिया, एक पॉजिटिव अप्रोच प्राप्त कर ली। ये संभावित संभावनाएं आपके लिए नजर आ रही है। तो वहीं 16 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक के समय अंतराल में आप ये ध्यान रखिएगा कि जहां पर बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव आप रहें वहीं पर कोई निर्णय की ओर जाने वाले रहें, अन्यथा थोड़ा सा धैर्य के साथ में चलना होगा। शत्रु इस समय हावी तो नहीं हो पाएंगे, किंतु आगे जाकर वो एक बदले की प्रवृत्ति अपने मन में नहीं रखें, ये प्रयास जरूर करें आप। आपका समय जब सार्थक है, पोजीशंस एक पॉजिटिविटी के साथ में है, तो इस बात को ख्याल रखना पूर्णकालिक स्तर के ऊपर आवश्यक होता है कि हम बहुत ज़्यादा त्वरित गति दिखाने वाले नहीं रहें। हम अपनी पोजीशंस के अंदर एक धीमापन भी ज़रूर लेकर चलें। जब विजय मिल रही है, जब कार्य आसानी से एग्जीक्यूशन की तरफ जा रहे हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति को रुक कर सलाह देने की या उसको जवाब देने की आवश्यकता नहीं होती। अपनी रफ्तार के साथ में आप बढ़ते चले जाएं, ये मूल मंत्र रखिएगा। तो कुल जमाजोड़ स्थितियों में आपके लिए व्यापार, नौकरी या पारिवारिक जीवन कॉन्फिडेंस बना रहेगा और उस कॉन्फिडेंस को कर्म में आप जितना अच्छे से निक्षेपित कर पाएंगे उतना ही फायदा खुद के लिए मिलता चला जाएगा। सेकंड हाउस में बृहस्पति और केतु की युति संगत स्थितियां हैं। केतु जब भी अंतिम छोर के साथ में राशि परिवर्तन के तरफ अग्रसर होने वाले हों, तो उस भाव में एक तरह से इंस्टेंट पॉजिटिव अप्रोच भी देकर जाते हैं। इसी वजह से आपका कोई भी रुपया और पैसा अटका हुआ था जो कि रोटेशन में प्रॉब्लम कर रहा था। देखिए, इस भाव को द्रव्य कहा जाता है, द्रव्येश है ये, और द्रव्य यानी कि लिक्विडिटी जो रोटेशन के अंदर चलती है। एक बिजनेस में अगर हम सिर्फ संचय के बारे में सोच लेंगे, रोटेशन के बारे में नहीं सोचेंगे, तो कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। और उस रोटेशन में ये संभावना भी रहती है कि कहीं ना कहीं अटकाव भी आएगा, फ्लो में एक डिस्टरबेंस भी आएगा। तो जब ऐसा डिस्टरबेंस आने वाला हो, तो ये याद रखा जाना आवश्यक होता है पूर्णकालिक स्तर के ऊपर कि जब ग्रहीय व्यवस्थाएं अच्छे संकेत दे रही हो, बृहस्पति जो कि ज्ञान के अधिपति हैं, वृद्ध ग्रह हैं, भाषा शैली में व्यक्ति को ठहराव देने वाले होते हैं, ऐसे स्तर के ऊपर आपको कोई भी तकाजा करना है, अपनी सधी हुई बात के साथ में, अपनी स्थितियों को रखने के साथ में आप चलिएगा, तो एक फ्लो फिर से मेंटेन हो सकता है। पहली स्थिति ये, वाणी संबंधित किसी भी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव और हस्तक्षेप रहा है, वृद्धि के संकेत यहां मिल सकते हैं। कुटुंबी जनों के साथ में किसी भी कार्य की आप शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो ये समय अंतराल बेहतर से बेहतर स्थितियों को निर्मित कर रहा है। चलते चले जाइएगा और इस बात पर भी गौर करने की आवश्यकता हमको रहेगी कि किसी भी तरीके का ऋण लेना है। हालांकि 6th हाउस के साथ में उसकी बृहद चर्चा होगी, किंतु यहाँ पर भी मैं ये बात करता हुआ चलूं कि कोई भी ऋण लेना है तो 1 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक के समय अंतराल में संभावित तौर पर हम गतिमान हो सकते हैं। फाइनेंशियल फ्लो एक मध्यम दर्जे के ऊपर की स्थितियों को निर्मित कर रहा है, तो इसी वजह से व्यापारिक जीवन हो या फिर नौकरी पेशा जीवन, एक सदी हुई चाल के साथ में चलता हुआ व्यक्ति विशेष खुद के लिए फ्लो को मेंटेन करने वाला भी होगा। और इन्वेस्टमेंट की तरफ अगर आप जाना चाहते हैं तो उस कैलकुलेशन को भी इस समय आगे बढ़ा सकते हैं आप। 3rd हाउस में शनिदेव विराजमान है, और जब ये स्वराशि स्थान में विराजमान रहे, वक्रगत चल रहे हों, आपके जन्मकालीन स्तर के ऊपर भी शनिदेव अगर वक्रगत हों, तो ऐसे समय अंतराल में कोई भी प्रमोशन आपकी अटकी हुई थी, लंबे समय से वहां एक पूर्णता नहीं आ पा रही थी, फाइनेंशियल गेन नहीं हो पा रहा था, कोई न कोई व्यक्ति विशेष बारंबार बीच में आकर जो आपके द्वारा किए गए कार्य हैं उसका क्रेडिट ले रहा था, भाग्य से हमको समर्थन नहीं मिल रहा था, हम कर्मशील हैं, हम प्रत्येक क्षण खुद को लगातार चलायमान करके चल रहे हैं, और वहां
अगर कोई और व्यक्ति बारंबार हमको परेशान कर रहा है या ऑब्स्टकल क्रिएट कर रहा है, यह समय विशेष जब महान्यायाधिपति यहां पराक्रम के भीतर विराजमान रहेंगे, तो आप ये समझकर चल सकते हैं कि निर्णायक तौर पर आपके लिए एक पॉजिटिव अप्रोच सामने आ सकती है। और बिना महत्वाकांक्षा दिखाए, एक व्यक्ति ऑफिस में वर्षों से कार्य कर रहा था, उसकी कोई डिमांड नहीं, कभी उसने महत्वाकांक्षा जाहिर नहीं की। अब शनिदेव आए, उसका कामकाज पूरे ही एक एक्सप्लोर करने वाली अप्रोच के भीतर आया, लोगों की नजर पड़ती है और उस व्यक्ति का जो पूरा ही फ्रेम है वो चेंज होकर रह जाता है। तो महत्वाकांक्षाओं के बिना आपको गेन की अप्रोच यहां पर नजर आ रही है, किंतु मित्रों के साथ में और भाइयों के साथ में संबंधों में कटुता नहीं आए। छोटी सी बात को लेकर अगर विद्रोह पनपता है, हमको वहां पूरे तरीके से एक धैर्य अपने मन के भीतर स्थापित करके रखने की चाहना करनी चाहिए, ये जरूर ख्याल रखिएगा। अब चर्चा करते हैं चतुर्थ भाव की। तो आप गौर करेंगे कि चतुर्थेश स्वयं से द्वादश होकर यहां स्वराशि स्थान में ही विराजमान है। मैं महान्यायाधिपति सूर्यपुत्र शनिदेव की ही बात कर रहा हूं। तो ऐसे आधार पर पुरानी प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी कामकाज आपके लिए लंबे समय से अटका हुआ था, भटकाव था, पैतृक संपत्ति के भीतर कोई न कोई विवाद चल रहा था जिसका समाधान नहीं मिल पा रहा था, तो आप इस समय को खुद के लिए अद्भुत संयोग के साथ में मान सकते हैं। भूमि में आधिपत्य प्राप्त ग्रह और भूमि के साथ में जुड़ाव रखने वाला कारकत्व प्राप्त ग्रह, वो एक तरह से पंचम, और जो आधिपत्य प्राप्त ग्रह है वो एक तरह से पराक्रम की पोजीशंस में जब विराजमान हो, देव गुरु बृहस्पति कुटुंब भाव के भीतर विराजित हो, तो आपके लिए समाधान सामने आ सकते हैं, ये ख्याल रखें। और वहीं सर्विस इंडस्ट्री संबंधी किसी भी कार्य विशेषक क्षेत्र के साथ में आपका जुड़ाव और हस्तक्षेप रहा है, तो वहां पर भी आपको वृद्धि के संकेत मिलेंगे। लंबे समय से अटके हुए कार्य पूर्णता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। माता स्थान के साथ में किसी भी तरीके का वैर और विरोध नहीं पनपे, ये ख्याल रखें। तो वहीं माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखने की भी आवश्यकता यहां आपको रहेगी। सजग रहकर जितना हम अपने मन में संतोष व्याप्त कर सकते हैं उतना ही बेहतर है। मानसिक सुख में हल्के फुल्के तौर पर कमी रह सकती है, किंतु कोई भी कॉमर्शियल व्हीकल आप परचेस करना चाह रहे हैं तो इस माह के अंतराल को खुद के लिए श्रेष्ठतम मानकर चलें। पंचम भाव में मंगल विराजमान रहेंगे और शुरुआती 16 दिनों के लिए जब ये पोजीशन रहती है तो प्रथम दृष्टिगोचर स्तर के ऊपर आप देखेंगे कि टेक्निकल एजुकेशन के साथ में आपको एक वरद हस्त मिला हुआ रहेगा। और जो शिक्षा में वाक्पटुता होती है या आप कम्युनिकेशन के किसी भी कार्य के साथ में जुड़े हुए हैं, भले ही वो ऑनलाइन एजुकेशन के साथ में हो और आप लाइफ कोच की भूमिका के अंदर हो, मोटिवेशनल ट्रेनिंग्स के साथ में जुड़े हुए हों, पंचम भाव का आधिपत्य प्राप्त ग्रह जब सेकंड हाउस में विराजमान रहे, यानी कि वाणी भाव में विराजमान रहे, जब ज्ञान वाणी में परिवर्तित होकर लोगों के सामने आता है तो उसकी जो छवि है निराली होती है। और यही स्तर आपके लिए यहाँ युति संगत स्तर के ऊपर दिखाई भी दे रहा है। वहीं जिन भी महिलाओं ने कंसीव कर रखा है, फैमिली वे की और आप हैं, तो इस बात को गौर करके चलिएगा कि जो केतु की स्थितियां बृहस्पति के साथ में है आपको अज्ञात भय दे सकती है। निराशा का एक जो आकस्मिक माहौल होता है वो परेशान कर सकता है, थोड़ा सा वहां से सावधान रहिएगा। संतान पक्ष को व्यापारिक जीवन में जोड़ना लाभप्रद और आगे जाकर धनप्रद स्थितियों का निर्माण करने वाला भी एक प्रमुख संकेतक है। और वहीं आकस्मिक धन लाभ जो कि पंचम, अष्टम और एकादश के साथ में दिखाई देता है, यहां आप देखिए कि पंचम के अधिपति द्वितीय में 7वीं दृष्टि से अष्टम को देखने वाले और स्वयं जो यहां पर लाभ भाव के अधिपति हैं वो भी भाग्य और कर्म के साथ में संबंध रखेंगे। तो जो भी शेयर मार्केट संबंधी कामकाज होते हैं या ऐसा कोई भी क्षेत्र विशेष जहां फाइनेंशियल गेन का इंस्टेंट बेस बना रहता है, आपको गणना और एनालिसिस की आवश्यकता होती है, वहां आपको एक नया लेवल प्राप्त हो सकता है। कहीं पर भी चिंतित विचलित होने की दरकार नहीं है। 6th हाउस में जब मंगल विराजित हो जाएंगे 16 अगस्त के बाद से, भले ही स्वराशि स्थान में हो,
किंतु मेरा करबद्ध होकर आप सभी से निवेदन है कि किसी भी तरीके का लोन लेने की ओर जाना है, बिजनेस में एक्सपांशन की तरफ जाना है, आपको 16 अगस्त के बाद से उस सारी ही प्रवृत्ति को टालना होगा और 31 अगस्त तक, क्योंकि मैं अगस्त महीने की ही चर्चा कर रहा हूं, तो ऐसा कोई भी निर्णय आप सामने लेकर नहीं आए, ये पुरजोर तरीके से ख्याल रखिएगा। क्योंकि जब भी 6th हाउस में मंगल विराजमान होते हैं तो यहां पर एक स्पेसिफिक कैलकुलेशन आती है कि आप ऋण संबंधी स्थितियों में न फंसें। कई लोग ऐसे हैं जिनको अपने हुनर, अपनी पूरी ही ताकत एक ऋण की वजह से कहीं न कहीं बांध कर रखनी पड़ी। आप स्वतंत्र तौर के ऊपर बहुत कुछ कर सकते थे, नौकरी पेशा जीवन से व्यापार की ओर जाने की स्थितियां अनुकूल थी, किंतु हमने एक लोन ऐसा ले लिया जिसकी वजह से कुछ साल नौकरी की आवश्यकता रह गई, व्यापार में हद से अधिक हम एक्सपांशन की तरफ नहीं जा पाए। तो ऐसे समय को टालना आगे आने वाले लंबे समय के लिए आपके लिए बेहतरी के रास्तों को निर्मित करने वाला होता है, यह ख्याल रखिएगा। किंतु उसके पहले के दिनों में ऐसी सारी स्थितियां प्रभावी तौर के ऊपर आपके लिए बेहतर बनी रहेगी। रक्त संबंधी विकार अगर आपको स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से परेशान कर रहे थे, वहां पर भी सॉल्यूशन की पोजीशन आपके सामने आ सकती है। प्रॉपर बेस के ऊपर अपने जो रोग की स्थितियां हैं उसको डायग्नोस करवाना और फिर इलाज की तरफ जाना एक प्रमुख आपके लिए आधार इस महीने रहेगा। इस बात का ख्याल रखकर चलें, शत्रु परेशान करने वाले नहीं होंगे। कई बार शत्रु जो कि हावी होते हैं, परेशान करते हैं, कामकाजी जीवन के भीतर बाधाएं बारंबार उत्पन्न होती है, उन सारी स्थितियों से आपकी दूरी बनी रहेगी और जो भी शत्रु स्थितियां बारंबार एक्सपोज हो रही थी वो भी साइडलाइन होंगे। किंतु जब आपका समय एक रफ्तारित स्तर के ऊपर दिखाई दे रहा हो तो हम ये भी प्रयास करें कि अपनी वाणी के द्वारा कोई शत्रु लंबे समय के लिए नहीं पनपे। यहां पर तो परेशान नहीं करेंगे, किंतु कोई व्यक्ति मन के भीतर ही भावना पाल ले कि हम कभी न कभी जवाब जरूर देंगे, वो भी हमारे लिए सही नहीं है। इससे थोड़ा सा बचिएगा, अन्यत्र स्थितियां आपके लिए बेहतर है। तो वहीं सप्तमेश की अगर मैं चर्चा करता हूं तो सप्तमेश स्वयं यहां पे अष्टम भाव के भीतर विराजमान रहेंगे और व्यापार भाव के अधिपति जब अष्टम में हो किंतु बुध के राशि स्थान में राहु के साथ में हो तो यह ध्यान रखना आवश्यक कि जो एग्जिस्टिंग फ्रेम चल रहा है उसमें बेहतर से बेहतर फायदा उठाएं। कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट और उसके साथ में बिल्डिंग मटेरियल संबंधी कोई भी कामकाज हो, वहां आपके लिए श्रेणीबद्ध तरीके से एक बेटर अप्रोच आ सकती है। फूड प्रोसेसिंग संबंधी कामकाज, चमक दमक संबंधी कोई भी कार्य क्षेत्र के अंदर आपको धैर्य रखने की आवश्यकता यहां रहेगी। ये नम्र निवेदन मैं बारंबार कर रहा हूं। गृहस्थ जीवन में भी छोटी छोटी बातों की वजह से परेशानियां नहीं निकल कर आए, ये भी आप जरूर ख्याल रखिएगा। और वहीं जो व्यापारिक साझेदारियां हैं वहां पर किसी भी तरीके के नएपन से बचें। क्लैशेस आ रहे हैं तब भी उसको सुलझाने का ही प्रयास करना चाहिए आपको, ये भी ख्याल रखें। कोई भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे थे और उसको एक नया आयाम देना चाह रहे हैं, तब भी आप इस 1 अगस्त से 31 अगस्त 2020 के अंतराल में खुद को थोड़ा सा धैर्य के साथ में और स्थितियों को थाम कर चलने के साथ में रहिएगा। अष्टम भाव में राहु और शुक्र दोनों ही साथ में विराजमान है। अज्ञात भय व्यक्तिगत स्तर के ऊपर आपको परेशान कर सकते हैं, क्योंकि राहु जब परिवर्तनशीलता की तरफ अग्रसर होते हैं और जिस भाव के साथ जुड़े रहते हैं वहां कई बार ऐसी परेशानियां निकल कर आती है। तो ये ध्यान रखें कि अज्ञात भय को हावी नहीं होने दें, किंतु अज्ञात भय का सिरा जरूर पहचानें कि उसकी शक्ल क्या है। और कोई भी ऐसा कला के साथ में संबंधित क्षेत्र है जहां आपके भीतर हिडन टैलेंट है। देखिए 8th हाउस हिडन हाउस की पोजीशंस के साथ ही साथ में जो भीतर का हिडन टैलेंट, ईश्वर प्रदत्त जो गुण है, उसको भी पूर्ण रूप से एक्सप्लोर करने वाला हो जाता है। राहु शुक्र की स्थितियां जब अष्टम के भीतर विराजमान हो तो व्यक्ति वहां और तीव्रगामी होकर चल पाता है। यह भी एक प्रमुख आधार आपके लिए यहां बना रहेगा। और साथ ही साथ में क्योंकि आप देखेंगे कि द्वादशेश की स्थितियां अष्टम के साथ में जुड़ी हुई है, विदेश संबंधी कोई भी कामकाज जहां पर आपको एक प्रेजेंटेबल पोजीशन के साथ में चलने की आवश्यकता होती है, वहां आपको एक पॉजिटिव लेवल मिला हुआ है, जरूर
फायदा उठाकर चलते चले जाएं। आप पुराने और गंभीर रोग लंबे समय से सता रहे थे और वो भी डायबिटीज जैसी कोई भी परेशानी है तो आप उसको हल्के में न लें, प्रॉपर बेसिस के ऊपर अपने खान पान का जरूर ख्याल रखें। वहीं भाग्य भाव के भीतर सूर्य और बुध का बुधादित्य योग है। यहाँ जो व्यक्ति के भीतर का दर्शन पनपता है वो उसको मन में संतुष्टि देने वाला होता है। आप किसी और की थ्योरी को कॉपी करके किसी और की लाइफ के फैसिनेशंस के साथ में जोड़कर नहीं चलते, अपने आयाम खुद निर्धारित करने वाले होते हैं। ये आपके लिए एक प्रमुख स्तर रहेगा और वही इस बात पर भी गौर करने की आवश्यकता पूर्णकालिक तौर के ऊपर है कि आपके अनुभवों का फायदा भी बहुत बेहतर तरीके से यहां पर रिफ्लेक्शंस में आ सकता है। आध्यात्मिक चेतनाएं योग, प्राणायाम, ध्यान और कोई और ऐसी विधा के द्वारा और ज्यादा आपके भीतर आनंद के प्रवाह को लेकर आ सकती है। हायर एजुकेशन में अगर आप मैनेजमेंट, फाइनेंसेस या कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल फील्ड है जो कि इंजीनियरिंग के साथ में जुड़ा होता है, वहां आपको एक नया लेवल मिल सकता है। पैरेलल अप्रोच में आप अपने शिक्षा के स्तर को और साथ ही साथ में जो एक तरह से कमाई का स्तर होता है, रोजगार का स्तर होता है, स्टार्टअप जैसी पोजीशन होती है, वहां वृद्धि के श्रेणीबद्ध आयाम को देख सकते हैं। वहीं मैं अगर दशमेश की बात करूं और दशम भाव की बात करूं तो पहले 16 दिनों के लिए ये एक योग कारक स्तर है। ज्योतिष विज्ञान का छात्र बेहतर तरीके से जानता है जब कर्म का संबंध भाग्य से हो और चंद्रमा की राशि के भीतर दशमेश विराजमान हो तो व्यक्ति के मन में स्थिरता आकर आजीविका का कोई भी नया वो अगर साधन विकसित करना चाहता है उसकी तैयारी कर सकता है। याद रखिएगा आप कि ऋण लेने से बचना है, किंतु हम कोई भी तैयारी करना चाहते हैं, आगे जाकर खुद की प्लानिंग को एग्जीक्यूशन की तरफ हम लेकर जा सकते हैं, किंतु प्लानिंग अगस्त माह के अंदर करना आपके लिए बेहतर से बेहतर संयोगों को निर्मित करने वाला रहेगा। ये एक स्पेसिफिक लेवल 17 अगस्त के बाद बुध जब यहां प्रवेश कर जाएंगे तो आपके प्रबंधन में भी यहां पर एक गुणात्मक वृद्धि सामने आ सकती है। पिता के साथ कामकाज के अंदर बहुत अच्छे से जुड़ाव रहेगा, तो पिता के स्वास्थ्य को लेकर कोई भी परेशानी थी वहां सॉल्यूशंस आपको मिल सकते हैं। ये भी ख्याल रखने की आवश्यकता पूर्णकालिक स्तर के ऊपर आपके लिए बनी हुई है। वहीं एकादशीश की स्थितियां, ये बड़ा ही अद्भुत संयोग आप देखें कि सर्वांगीण लाभ के अधिपति पहले भाग्य के साथ में जुड़े रहेंगे। जहां जहां आपके लिए लाभ की गणनाएं बहुत बेहतर स्तर पर सामने नहीं आ पा रही थी वहां भाग्य का सहयोग रहेगा। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में लाभ की प्रवृत्तियां अग्रसर है, तो वहीं संतान पक्ष को व्यापार में सम्मिलित करना खुद के लिए व्यवहारिक दृष्टिकोण के आधार पर बहुत ज्यादा मजबूती देने वाला कहा जा सकता है और आपकी क्षमताओं में भी निरंतर तौर पर यहां वृद्धि स्थापित रहेगी। द्वादशेश की स्थितियां आप देखते हैं तो वैसे तो अष्टम में है, इसी वजह से कोर्ट कचहरी संबंधित कोई भी मामला हो वहां एग्रेसिव होने से आपको बचना चाहिए। विदेश संबंधी कार्यों के भीतर तीव्रता स्थापित रहेगी और जो खर्चों की स्थितियां हैं वो बढ़ सकती है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो खर्चे की स्थितियां हैं वो हमको एक स्तर पर परेशान करने वाली हो, प्रोफेशनल हो गया, पर्सनल हो गया, आसपास किसी व्यक्ति की मदद करना हो गया, वो भी एक्सपेंसेस ड्रिवन अप्रोच है। उन सब में एक सीमित गति रखी जाए तो ज्यादा बेहतर है। तो ये था वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अगस्त 2020 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ समय दर समय हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।